अस्सलामुअलैकुम। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के इफ्तार की रेसिपी। हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस पिज़्ज़ा कटलेट्स। इसमें आपको पिज़्ज़ा और कटलेट दोनों की फ्लेवर आएगी। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। एक पैन में शामिल करें 1 टीस्पून के करीब बटर। साथ ही डाल दें 1 टीस्पून ऑयल ताकि बटर जले ना। जब ऑयल अच्छे से हीट हो जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन वाली शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही डाल दें एक बारीक कटी हुई प्याज। हम इन्हें हल्का सा स्टर कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि इसका जो भी रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही डाल देंगे एक पिंच नमक और अच्छे से इसे स्टर कर ले मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से सौते हो गई है। हम इसे ठंडा कर लेंगे। मैंने इन्हें बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें अब डाल देंगे ऑलिव्स। मैंने यहाँ पर ब्लैक और ग्रीन वाली ऑलिव्स का इस्तेमाल किया है। और अब शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो। 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही डाल दें 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर। क्योंकि हमने पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाना है इसलिए हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब पिज़्ज़ा सॉस और साथ ही 1 टेबलस्पून डालेंगे केचप। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और देखिए हमारे पिज़्ज़ा की फिलिंग रेडी है। अब हमने लेना है 3 उबले हुए आलू और उसे अच्छी तरह से मैश कर ले। आप चाहें तो इन्हें ग्रेटर की मदद से कद्दूकश भी कर सकते हैं। इसमें शामिल कर दें हाफ कप मैदा या कॉर्नफ्लोर और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर या फिर क्रश की हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इन आलूओं से हम तैयार कर लेंगे एक डो। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं और एक डो फॉर्म कर ले। डो तैयार है तो अब हम लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब मिक्सचर। ये डिपेंड करेगा आपकी पिज़्ज़ा कटलेट्स की साइज़ पर। और देखिए इस तरह से हाथों की मदद से इसे बड़ा कर ले। जब ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे पिज़्ज़ा की टॉपिंग। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब लिया है। ऊपर से रख देंगे हम मोज़रेला चीज़ और इसे अच्छी तरह से हम सील कर लेंगे चारों तरफ से। तो देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए इसे सील कर ले और पिज़्ज़ा कटलेट्स हम रेडी कर लेंगे। अगर आपने पिज़्ज़ा कटलेट्स थोड़े छोटे साइज़ के बनाने हैं तो आप मिक्सचर कम लें और इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से पिज़्ज़ा कटलेट्स रेडी कर लेंगे। देखिए हमारी पहली पिज़्ज़ा कटलेट रेडी है। हम इसी तरह से बाकी की तैयार कर लेंगे। अब हम बना लेंगे मैदे की स्लरी। हम लेंगे 1 टेबलस्पून मैदा और उसमें शामिल कर दें थोड़ा-सा पानी और इसका बिल्कुल एक थिन सा स्लरी तैयार कर लेंगे। और देखिए कटलेट्स को इस तरह से डिप करते हुए हम इसका एक कोटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से कोट कर ले स्लरी से। इसके बदले आप अंडे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कटलेट्स डिप हो गई अच्छी तरह से। अब हम इसे कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब से। अच्छी तरह से सारी साइड से कटलेट्स को कोट कर दें ब्रेड क्रम्ब से। सेम प्रोसेस से बाकी के कटलेट्स रेडी कर ले। इन कटलेट्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं 15 डेज़ के लिए डीप फ्रीज़र में। पिज़्ज़ा कटलेट्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम हीट में गर्म कर ले और इस तरह से एक-एक डाल दें। 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। इन्हें हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन सुपर क्रिस्पी पिज़्ज़ा कटलेट्स रेडी है। ये कटलेट्स काफ़ी डिलीशियस बनते हैं और इसे आप ज़रूर ट्राई करें। बाहर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉसी और चीज़ी सा। तो रमज़ान प्रिपरेशन के लिए पहले से बना कर के आप स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी कटलेट्स की आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप चाहें तो इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं लेकिन ये अंदर से काफ़ी सॉसी है क्योंकि हमने सॉस का इस्तेमाल किया था फिलिंग के लिए। तो इन पिज़्ज़ा कटलेट्स को आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। ऊपर से मैंने थोड़ा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मिलूंगी एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग मेड इजी। आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल पोटैटो स्टिक्स की। ये आलू स्टिक्स की रेसिपी अगर आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे और इसे आप 1 वीक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस चीज़ी सी क्रिस्पी पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे 2 उबले हुए ग्रेटेड आलू।
और अब इसमें शामिल कर देंगे बॉईल किए हुए अंडा, जिसे अच्छी तरह से ग्रेट कर ले ग्रेटर से। और आलू को अच्छी तरह से हमने ग्रेट करके डालना है ताकि एक भी गुठलियाँ ना रहे। अब इसमें शामिल कर देंगे हम कुछ मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे चाट मसाले का पाउडर करीब 1 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छी चटपटी फ्लेवर आएगी। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो। 1 टीस्पून शामिल कर दिए जीरा पाउडर। आप भुने हुए जीरे का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर दिए कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स। और अब इसमें डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कट की हुई शिमला मिर्च और साथ ही बारीक कट की हुई गाजर। दोनों की क्वांटिटी है 1/4 कप। थोड़ा सा डाल दें हरा धनिया और चीज़। चीज़ को इस तरह से हम ग्रेट करके शामिल कर देंगे ताकि सारी चीज़ों से अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसका बहुत ही अच्छा क्रीमी फ्लेवर आए। यहाँ मैंने प्रोसेस्ड चीज़ का इस्तेमाल किया है। अब हम सारी चीज़ों को मिला देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस मिक्सचर को मैं अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिला दे रही हूँ और इस तरह की कुछ टेक्सचर हो जाएगी मिक्सचर की। अब हम ले लेना है वुडन स्क्यूअर। यहाँ मैंने 2 वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल किया है और इस तरह से मिक्सचर ले करके इसे हम लगा देंगे वुडन स्टिक्स पर और प्रेस करते हुए अच्छी तरह से स्प्रेड कर दे वुडन स्टिक्स पर। हमारी पहली स्टिक्स तैयार है और इसी तरह से हमने बाकी के स्टिक्स भी तैयार करके रख लिए हैं। अब हम तैयार कर लेंगे इसके लिए कोटिंग, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। मैंने लिया है 1/4 कप मैदा और उसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब पानी और इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। अब हम एक-एक करके पोटैटो स्टिक्स डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह से आलूओं को कोट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे कोट कर लिया है बैटर से। अब हम इसे कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दें और ये पहली स्टिक तैयार हो चुकी है। सारे स्टिक्स हमने इसी तरह से तैयार करके रख लिए हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं हम 1 वीक के लिए फ्रीज़र में। ऑयल को हमने मीडियम हॉट गर्म कर लिया है और एक-एक करके स्टिक्स डाल देंगे और मीडियम टू हाई हीट में इसे अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारी पोटैटो स्टिक्स फ्राई होकर तैयार है। एक्सेस ऑयल ड्रेन करके इसे टिश्यू पेपर पर रख दें। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी पोटैटो स्टिक्स। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और चीज़ी से होते हैं। और इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह। फिर मिलूंगे एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो रोल्स। इन आलू रोल्स को बनाना काफ़ी आसान है और ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इस रमज़ान अगर आपने कुछ वेज स्नैक्स बनाना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इनका टेस्ट समोसे से मिलता-जुलता है। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। हम लेंगे 1 एंड हाफ कप मैदा। मैदे को छान कर इस्तेमाल करें। अब इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून शुगर, हाफ टी स्पून डाल देंगे अजवाइन क्रश की हुई। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर ऑयल। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अब थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक सख्त डो बना लें। देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल कर दें और मिलाते जाएं और हमारी डो रेडी है और इसे पंच करके अच्छी तरह से हम इसे नीट कर लेंगे और डो को इस फॉर्म में करके हम इसे कवर करके रख देंगे रेस्ट होने के लिए। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दें। अब मैंने फिलिंग के लिए ले लिया है 2 बड़े साइज़ के आलू और उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को आप ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम मटर। मटर को हमने बॉयल और मैश कर लेना है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाले का पाउडर, साथ ही डाल दें 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा और हस्बे ज़रूरत डाल देंगे नमक।
अब इसमें शामिल कर दें हल्दी पाउडर क्वार्टर टी स्पून, हाफ टी स्पून डाल दें लाल मिर्चों का पाउडर। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद, क्योंकि हमने पहले भी रेड चिली फ्लेक्स डाला है। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और हमारी फिलिंग रेडी है। अब हम डो को बेल लेंगे। तो थोड़ा मैदा डस्ट करके अच्छी तरह से डो को बेल लें और एक बड़ी साइज़ की चपाती तैयार कर लेना है। तो लाइटली प्रेस करते हुए अच्छी तरह से बेल लें। और देखिए हमने डो को बेल लिया है। इसकी थिकनेस मीडियम होगी। अब हम सेंटर में इस तरह से फिलिंग रख देंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम फिलिंग को रखते हुए अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे डो के ऊपर। तो देखिए अच्छी तरह से हमने फिलिंग को स्प्रेड कर दिया है डो पर और इस तरह से हम इसे रोल कर देंगे। तो लाइटली प्रेस करते हुए अंदर की तरफ रोल कर लें और एंड में अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि कोई भी फिलिंग बाहर ना आए फ्राई करते टाइम। इस तरह से हम इसे सील कर लेंगे और इवन कर लेंगे अच्छी तरह से डो को। अब हमने इसके पीसेस कट कर लेने हैं। तो इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे कट कर लें और इसी तरह से बाकी के रोल्स भी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो रोल्स बड़े-बड़े भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ में कट किया है। और देखिए इस तरह से हमारी कुछ शेप दिखेगी रोल्स की। तो इस तरह की स्पाइरल शेप दिखेगी हमारी डो की। सारे रोल्स तैयार हैं, हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने मीडियम गर्म किया है और इस तरह से सारे रोल्स डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर से ना हो जाए। और देखिए हमारे रोल्स तैयार हो गए हैं फ्राई होकर। तो बहुत ही डिलीशियस से हमारे पोटैटो रोल्स तैयार हैं। ये रोल्स दिखने में और खाने में काफ़ी मज़े के लगते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल समोसे के जैसे होता है। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान और ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा झटपट बनने वाली डेज़र्ट। इस डेज़र्ट को बनाने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होती है। तो चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। एक बोल में सबसे पहले ले ले हाफ कप मिल्क। ये दूध रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए। और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून के जितना कस्टर्ड पाउडर। यहाँ मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है। और इस पाउडर को दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें। हमें बिल्कुल एक लम्प फ्री मिक्सचर चाहिए। तो इस तरह से हमारी मिक्सचर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कुक कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 कप दूध लिया है और इसमें शामिल कर देंगे कस्टर्ड वाली मिक्सचर को। एक हाथ से मिक्सचर को पोर करें और दूसरी हाथ से स्पैचुला से मिक्स करते जाएं। और फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए अच्छी तरह से इसे कुक कर लेंगे। 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद ये मिक्सचर थोड़ी सी थिक होती जाएगी। तो जब ये थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट होगी तो इसमें हम शामिल कर देंगे शक्कर। शुगर मैंने 1/4 कप लिया था और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मिल्क में। मीठी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसमें हम शामिल कर देंगे नट्स। यहाँ मैंने कटे हुए बादाम का इस्तेमाल किया है और इसे भी हम मिला लेंगे। 3 से 4 बॉईल अच्छी तरह से कर ले ताकि नट्स भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और फ्लेम को हाई टू लो करते हुए अच्छी तरह से इसे बॉईल कर लेंगे। और ये मिल्क वाली मिक्सचर थोड़ी सी थिक हो जाएगी ठंडी होने पर, क्योंकि हमने कस्टर्ड वाली पाउडर ऐड किया है। तो एक बार स्टर कर ले और फ्लेम को ऑफ कर दे। और इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से ठंडी कर लेंगे और इसे हम यूज करेंगे डेजर्ट बनाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ हमारी कस्टर्ड वाली मिक्सचर थोड़ी सी ठंडी हो गई है और इसे हम रख देंगे एक साइड पर। और अब ले ले वो डिश जिसमें हमने डेजर्ट प्रिपेयर करनी है। बेस में हम रखेंगे स्लाइस वाली केक। यहाँ मैंने होममेड वनीला केक का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो रेडीमेड ले सकते हैं। और इस तरह से हमने केक को अरेंज कर लिया। ऊपर से पोर कर देंगे कस्टर्ड वाली मिक्सचर को। तो हमने इस तरह से पोर करना है ताकि सारे केक का लेयर कवर हो जाए। तो 2 से 3 बार अच्छी तरह से पोर कर दे ताकि एक थिक लेयर बन जाए कस्टर्ड की। और फाइनल वाली लेयर में मैंने रख दी है चॉप की हुई मैंगोज।
आप चाहे तो काजू बादाम भी ले सकते हैं या फिर कोई भी अपनी फेवरेट फ्रूट। टॉपिंग आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रखें। और अब मैं शामिल कर रही हूँ बादाम। तो एक बादाम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं और इस तरह से अरेंज कर दिया। और ये हमारी डेज़र्ट बिल्कुल तैयार है 10 मिनट्स में। इसे हम करीब 1 से 2 घंटे फ्रिज में अच्छी तरह से चिल कर लेंगे। चिल करने के बाद इसका टेस्ट काफ़ी एनहांस हो जाएगी। 2 घंटे के बाद हमारी डेज़र्ट अच्छी तरह से सेट हो चुकी है फ्रिज में। इसे निकाल लें और फ़ौरन से सर्व करें। तो बहुत ही जल्दी 10 मिनट्स में बनने वाली ये डेज़र्ट काफ़ी डिलीशियस बनी है। ईद की दावतों या फिर इफ्तार पार्टी में इस डेज़र्ट को ज़रूर शामिल करें। ये डेज़र्ट बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही बेहतरीन बनती है। तो इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी रिव्यू। मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी। पिज़्ज़ा की डो भी हम घर पर रेडी करेंगे, यानी ये पूरी तरह से होममेड होगी। और ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा काफ़ी डिलीशियस बनती है। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। एक बोल में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून यीस्ट, ये इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है। और इसके साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून शुगर। शुगर से यीस्ट एक्टिवेट हो जाती है और हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप नीम गर्म पानी। साथ ही शामिल कर दें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है पिज़्ज़ा में। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर दें और कंबाइन कर लें। और 1 से 2 मिनट का वेट करें, उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है, तो इसे छान करके इस्तेमाल कर दें। अच्छी तरह से यीस्ट वाली मिक्सचर में मैदे को कंबाइन कर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। तो सबसे पहले मैंने डो मिक्सर से इसे मिक्स कर लिया है और अब हाथों की मदद से डो को रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने शामिल किया है 1/4 टीस्पून नमक। अब इस डो में हल्का-हल्का सा पानी मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो जब इस तरह से कुछ हो जाएगी तो हम एक काउंटर टॉप पर मैदा डस्ट करेंगे और डो को बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ होने तक नीट कर लें। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से बिल्कुल डो को नीट करते जाएँ स्ट्रेच और फोल्ड की मेथड से। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेच कर रही हूँ और उसके बाद फोल्ड कर रही हूँ और इसी तरह से हमारी जो डो है वो रेडी हो जाएगी। ऊपर से ऑयल हल्का सा ब्रश कर दें और इसे हमने प्रूफ होने के लिए रख देना है करीब 2 से 3 घंटे के लिए। तो किसी भी ढक्कन की मदद से या फिर क्लिंग रैप से इसे अच्छी तरह से बिल्कुल कवर कर दें ताकि एक भी एयर अंदर तक नहीं जाए। और इसे हमने रख देना है गर्म जगह पर। और आप चाहें तो इसे बंद ओवन में रख दें और इसे प्रूफ होने के लिए रख देंगे। और इस दौरान हमने चिकन को रेडी कर लेना है, यानी मैरिनेशन कंप्लीट कर लिया उसका। एक बोल में शामिल करें 1/4 कप दही और उसके बाद डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। हाफ टी स्पून डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। और इसके बाद हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे चिकन टिक्का पाउडर। हस्बे जायका शामिल कर दें नमक। और इसके बाद लास्ट में मैंने डाला है थोड़ा सा फूड कलर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दें। और इस तैयार की हुई मिक्सचर में हमने डाल देना है चिकन को। तो यहाँ पे मैं चिकन फिले का यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मैरिनेट कर दें सारे मिक्सचर के साथ। तो मैरिनेशन को अच्छी तरह से चिकन के दोनों साइड पर लगा दें और इसे हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है करीब 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी और इसे अब हमने कुक कर लेना है। तो पैन में शामिल करें 1 टीस्पून ऑयल और उसके बाद डाल दें चिकन को। जब एक साइड से चिकन थोड़ी पकना शुरू हो जाएगी तो इसे फ्लिप कर दें और इसे कवर करके रख देंगे हम अच्छी तरह से कुक होने के लिए। आप चाहे तो इस वक्त थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी चिकन रेडी हो गई है और इसे हमने इस तरह से कट कर लेना है।
तो यहाँ पे मैं स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ चिकन को। तो चिकन हमारी रेडी है, अब हम प्रिपेयर कर लेंगे सॉस। एक बोल में शामिल करें 2 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस और 2 टेबलस्पून डाल देंगे मेयोनेज़। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर दें। जब ये इस तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और इसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी और इस सॉस को हमने शामिल कर देना है एक पाइपिंग बैग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से सॉस को डाल दिया है और इस पाइपिंग बैग को हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से पाइपिंग बैग को उठाएं और उसे अच्छे से जेंटली फोल्ड करते जाएं ऊपर की तरफ। और ये हमारी सॉस रेडी है। अब हम ग्रीस कर लेंगे बेकिंग पैन को। तो थोड़ा सा ऑयल लेकर के बेकिंग पैन को अच्छी तरह से रेडी कर ले और इस दौरान हमारी डो भी बिल्कुल अच्छी तरह से प्रूफ हो चुकी है। ऊपर से क्लिंग रैप को हटा दे और डो को अच्छी तरह से हमने निकाल लेना है। तो हल्के हल्के से हाथों की मदद से डो को निकाल लें और इसे हमने रख देना है काउंटर टॉप पर। तो थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करें और उसके बाद रख देंगे डो को जो हमने निकाल करके रखा था बोल से। और जो पिज्ज़ा डो है उसे हमने हल्का-हल्का सा फ्लैट कर लेना है हाथों की मदद से। उसके बाद जो रोलिंग पिन है उसे अच्छी तरह से बेल लें। तो हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा-सा स्प्रेड कर लें और उसके बाद हमने रोलिंग पिन का इस्तेमाल कर लेना है। जो डो होगी उसकी थिकनेस मीडियम होगी, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ज़्यादा थिन। तो यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है, इसे हमने शिफ्ट कर देना है बेकिंग पैन पर। साइड से हल्का-हल्का सा स्ट्रेच कर लें और उसके बाद हमने अप्लाई कर देना है सॉस जो हमने प्रिपेयर करके रखी थी इस तरह से। और इसके एज को जेंटली इस तरह से फोल्ड करते जाएँ। तो अंदर की साइड इस तरह से हल्का-हल्का सा फोल्ड करते जाएँ। तो यहाँ पे मैंने प्रिपेयर करना है पिज़्ज़ा सॉस, ये बहुत ही ईज़िली प्रिपेयर हो जाती है और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी रेसिपी। तो इस तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और ये बहुत ही क्विक इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। इसे हमने अप्लाई कर देना है पिज़्ज़ा पर और इस तरह से जेंटली स्प्रेड करते जाएँ। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे सॉस को अप्लाई कर दिया है अच्छी तरह से और इसके बाद हमने ले लेना है चीज़। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ का, आप चाहे तो मोज़रेला और जो प्रोसेस्ड चीज़ है उसके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले हमने अच्छी तरह से एक लेयर लगा लेनी है चीज़ की। और उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स मैंने कट कर लिया है जैसे शिमला मिर्च, प्याज़ और टमाटर। और कट की हुई वेजिटेबल्स को इस तरह से अरेंज कर देंगे चीज़ के ऊपर। और लास्ट में हमने रख देना है चिकन के जो पीसेस हमने बना कर के रखे थे उसे। और पिज़्ज़ा की जो एज है उसे अच्छी तरह से बिल्कुल ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और साथ ही ओवन को मैंने प्रीहीट में लगा लिया है। इसे हमने 30 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है 180 डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए तैयार है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस होममेड पिज़्ज़ा। इस होममेड पिज़्ज़ा को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और यकीन जाने आप एक बार बनाएँगे तो आप चाहेंगे इसे बार-बार बनाएँ। तो बहुत ही ईज़िली, बहुत ही हाइजीनिक वे में हमने प्रिपेयर किया है इसे घर पर। और होममेड पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग होती है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। और बेस्ट पिज़्ज़ा तभी बनती है जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएँ। तो ज़रूर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। माशाल्लाह से ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनी है और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई सबको।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। जितने डिलीशियस ये फ्राइज़ दिख रहे हैं, इन्हें बनाना उतना ही आसान है। बाहर से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनते हैं और इनका टेस्ट भी काफ़ी मज़े का होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के फ्राइज़ की रेसिपी। अक्सर हम इन्हें बाहर से लेते हैं, लेकिन इन्हें घर पर भी बनाना काफ़ी आसान है। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने ले लेना है 4 बड़े साइज़ के आलू। लार्ज साइज़ के आलू लेने से ये काफ़ी अच्छे मज़े के बनकर रेडी होते हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसे दिखते हैं। तो आलू को मैंने अच्छी तरह से पील करके वॉश कर लिया है। अब इसे हमने कट कर लेना है फ्राइज़ की शेप में। तो सबसे पहले हमने सेंटर से कट कर लेना है और उसके बाद इसके स्ट्रिप्स रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं जो फ्राइज़ कट कर रही हूँ, उसके जो स्ट्रिप्स बनेंगे वो मीडियम थिकनेस के होंगे। अगर बहुत ज़्यादा हमने पतले कर दिए तो ये बिल्कुल सॉगी से हो जाएँगे फ्राई होने के बाद, और अगर ज़्यादा इसे थिक कर दिया तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे फ्राई होने के बाद। तो कोशिश करें कि मीडियम साइज़ में इसे मीडियम थिकनेस में कट करें। तो यहाँ पर मैंने एक पोर्शन से फ्राइज़ कट कर लिया है और सारे आलू से मैं फ्राइज़ कट कर लूँगी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेनी है ताकि जितनी भी डर्ट या फिर इम्प्योरिटीज़ है वो खत्म हो जाए। तो 1 से 2 बार इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके साइड पर रख दें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। एक पॉट में शामिल कर दें पानी, और यहाँ पे मैंने पानी लिया है हाफ लीटर के करीब। पानी में शामिल कर देना है हमने 1 टीस्पून सॉल्ट, और साथ ही यहाँ पर मैंने सिरका का यूज़ किया है 1 टेबलस्पून। फ्राइज़ के अच्छे कलर के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फूड कलर का, येलो फूड कलर। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। अब स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दें पानी को, और इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल कर लेनी है। फ्लेम ऑन करके जो आलू हमने कट करके रखे हैं उन्हें शामिल कर दें। इस प्रोसेस में हमने आलू को हाफ बॉयल कर लेनी है, यानी इसे 50% अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। और 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं, यानी 50% बॉयल हो चुके। इन्हें मैं निकाल रही हूँ। और इस दौरान ध्यान रखें आलू को हम बिल्कुल भी एक्सेस बॉयल नहीं करनी है, बस 50% जब तक ये बॉयल हो जाए और इसे निकाल लें। निकाल करके इन्हें साइड पर रख दें कूल होने के लिए। इस दौरान हमने एक कोटिंग रेडी कर लेनी है। कोटिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा का, तो मैदे को छान कर यूज़ करें। और इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर से बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग आती है और कलर भी बहुत अच्छे से आते हैं फ्राइज़ में। और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स करके इन्हें साइड पर रख दें। अब एक बोल में ले लें बॉयल किए हुए आलू, और आलू को जो है अच्छी तरह से हमने कोट कर लेना है इस मिक्सचर से। तो आप चाहें तो पूरी तरह से शामिल कर दें एक बार मिक्सचर में मेरी तरह, या फिर आप थोड़ा-थोड़ा करके भी शामिल कर सकते हैं। अब इनमें जाएँगी कुछ स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून ले लें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का, 1 टीस्पून ले लें कुटी हुई लाल मिर्चों का, और साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून जिंजर पाउडर मैंने लिया है। तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि एक-एक जो आलू की जो फ्राइज़ है उनमें अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। मेक श्योर इस दौरान जो आलू है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो, यानी जब आप इन्हें बॉयल कर लें तो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में रख दें। और यहाँ देखिए मैं इसे टॉस करते हुए अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ। इस तरह से टॉस करने से एक-एक स्ट्रिप्स पर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी मैदे और कॉर्नफ्लोर की। तो यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब जो एक्सेस फ्लावर है उसे हमने डिस्कार्ड कर देनी है। तो यहाँ पर ले लें एक छलना, और जो फ्राइज़ है उन्हें अच्छी तरह से हमने शेक करते हुए जो एक्सेस फ्लावर है उसे हटा देनी है। तो ऐसा करने से एक्सेस फ्लावर जो है वो डिस्कार्ड हो जाएँगे, और फ्राई करते हुए जो हमारे फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई होंगे, ऑयल भी बिल्कुल ज़्यादा गंदी नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में इन्हें फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मीडियम टू हॉट ऑयल में इन्हें अच्छी तरह से डाल दिया है। एक बार में जितनी क्वांटिटी आएगी उतनी शामिल करें, और इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर देनी है। 3 से 4 मिनट में बिल्कुल अच्छी तरह से कुक भी हो जाएँगे अंदर तक, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँगे बाहर से भी। तो इस तरह से मैंने सारे फ्राइज़ को फ्राई कर लिया है। जो एक्सेस ऑयल है उसे मैंने ड्रेन ऑफ कर दिया। अब इसे शामिल कर रही हूँ एक बोल में, और इसकी हमने सीज़निंग कर देना है। तो सबसे पहले हमने लेना है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ले लें चाट मसाले के पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी चटपटे से फ्राइज़ रेडी होंगे। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून लिया है कुटी हुई लाल मिर्चों का। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से टॉस करते हुए मिक्स कर दें, और ये देखिए बहुत ही मज़े के फ्राइज़ अब आपके रेडी हैं। तो गरमा-गरम इन्हें फ़ौरन से सर्व करें, और इसके साथ मैंने सर्व किया है केचअप। बहुत ही ईज़ी वे में आज हमने इस फ्राइज़ को तैयार किया है, और ये बच्चे क्या बड़े को भी काफ़ी पसंद आते हैं।
आप चाहें तो इन्हें फ्राई करने की जगह बेक भी कर सकते हैं, तब भी बहुत ही मज़े के बनकर रेडी होते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।